आज के एपिसोड की शुरुआत में माहौल बिल्कुल उत्सव जैसा नजर आता है। मोटिवा राही और उसकी पूरी टीम को दही शक्कर खिलाती है और आशीर्वाद देती है कि सब जीत कर ही लौटेंगे। ख्याति भी सबकी नजर उतारती है और माहौल को शुभ बनाने की कोशिश करती है। राही और पराग के चरण स्पर्श करती है। ख्याति और पराग के चरण स्पर्श करती है। पराग उसे आत्मविश्वास से कहता है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और तुम कभी हमें निराश नहीं करोगी। दूसरी तरफ अनुपमा अपने तरीके से शुरुआत करती है। वह गणपति बप्पा के सामने हाथ जोड़कर कहती है कि हर शुभ काम आपकी पूजा से ही शुरू होता है। हम भी आज इस बड़े मुकाबले से पहले आपकी शरण में आए हैं। आप अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखना। पूरे जोश से वह और उसकी टीम गणपति बप्पा का जयकारा लगाती है। इस समय राजा राही की टीम के लिए उत्साह दिखाता है और चीयर्स करता है। सब लोग राही की जीत के लिए कामना करते हैं, लेकिन गौतम के मन में जलन साफ नजर आती है। राही अपनी टीम से कहती है कि हमें सिर्फ जीतना नहीं है बल्कि सामने वालों को हराना भी है। वह सबके साथ चीयर्स करती है और सबके आगे बढ़ने के लिए कहती है। इधर प्रेम मन ही मन सोचता है कि वह चाहता है कि राही जीते, लेकिन उसका ओवर कॉन्फिडेंस उसे परेशान करता है। प्रेम को लगता है कि अनुपमा की टीम केवल टैलेंटेड ही नहीं बल्कि मेहनती भी है। इसी बीच सह परिवार में लीला अनुपमा की टीम को शुभकामनाएं देती है ताकि पाखी ताना मारती है और अनुपमा के ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे वह खुद स्टेज पर परफॉर्म करने वाली है। वह कहती है कि आपकी टीम तो वैसे भी जल्दी बाहर हो जाएगी क्योंकि अनीता की जगह देविका को अभी तक अनुमति नहीं मिली है। अनुपमा इस पर पाखी को दही शक्कर खिलाती है और सख्त लहजे में जवाब देती है कि हमारा क्या होगा यह हम देख लेंगे। तुम्हें अपने कंपटीशन की चिंता करनी चाहिए। हम तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक सच में हम हार न जाए। अनुपमा के तीखे शब्दों से पाखी चुप हो जाती है और वहां से चली जाती है। अनुपमा देखती है कि उसके डांस रानी थोड़ी निराश नजर आ रही है। वह तुरंत उन्हें हौसला देती है। वह सबके साथ हाथ मिलाकर चेस करती है। पूरी टीम के चेहरे पर फिर से आत्मविश्वास लौट आता है। इसके बाद डांस कंपटीशन के भव्य वेन्यू पर एंकर मंच पर आता है और फाइनल मुकाबले की घोषणा करता है। वो बताता है कि इस बार फाइनल में कई राउंड होंगे और मुकाबला बेहद कठिन रहने वाला है। सबसे पहले राही की टीम को बुलाता है जो पूरे आत्मविश्वास से मंच पर आती है। दिल्ली की टीम जोश अनलिमिटेड को बुलाया जाता है। इसके बाद एंकर जोरदार अंदाज में अनुपमा और उसकी डांस रानी में मंच पर बुलाता है। अनुपमा अपनी टीम के साथ जैसे ही आती है राही की नजर देविका पर पड़ती है। वह हैरान रह जाती कि राही सीधे अनुपमा से कहती है कि आप इस तरह आखिरी वक्त में टीम मेंबर को बदल नहीं सकते। अनुपमा सांस में कहती है कि यह हमारी समस्या है, तुम्हें अपने डांस पर ध्यान देना चाहिए। राही तुरंत पलटकर कहती है कि आपको अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस है। अनुपमा दृढ़ होकर जवाब देती है कि मुझे अपने ऊपर भरोसा है लेकिन अपने कान्हा जी पर ओवर कॉन्फिडेंस है। राही कहती है कि आपको एलिमिनेट होते हुए देखकर मुझे खुशी होगी, हालांकि अफसोस रहेगा कि आपको हराकर बाहर नहीं कर पाऊंगी। ये सुनकर अनुपमा क्षण भर के लिए चौंक जाती है। तभी एंकर घोषणा करता है कि अब मीडिया के सवाल जवाब का सेशन होगा। मीडिया वाले अनुपमा से पूछते कि क्या उन्हें प्रेशर महसूस हो रहा है। अनुपमा बड़े आत्मविश्वास से कहती है कि इतने बड़े मुकाबले में प्रेशर तो होगा ही, लेकिन यह हमारे हाथ में ही है क्योंकि उस प्रेशर को बोझ बना ले या ऊर्जा। फिर रिपोर्टर राही से सवाल करता है कि क्या आप जीत पाएंगी। राही पूरे आत्मविश्वास से कहती है हम तो पहले ही जीत चुके हैं। जोश अल्टीमेटेड हमारे सामने टिक नहीं पाएंगे और डांस रानी तो वैसे भी बाहर होने वाली है। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। मीडिया तुरंत पूछती है कि ऐसा क्या कर रही है, यह क्या किसी के साजिश का हिस्सा है। उसी समय तोशु मन ही मन सोचता है कि जैसे ही डांस रानी बाहर होंगी मैं मीडिया को नंदी की फुटेज दूंगा और उसके बाद हर जगह सिर्फ मेरा नाम होगा। इधर मीडिया वाले अनुपमा से लगातार सवाल कर रहे हैं। अनुपमा कहती है कि जब तक हम इस कंपटीशन में हैं किसी भी टीम को खुद सुरक्षित मानने की भूल नहीं करनी चाहिए। इधर खेतान और एंकर आपस में फुसफुसाते हैं। खेतान कहता है माँ बेटी की ये लड़ाई पूरे देश को दिखेगी और हमें टीआरपी से मतलब है। एंकर मुस्कुराकर कहता है कि माँ बेटी की दुश्मनी और मजेदार बनाने का वक्त आ गया है। उधर मीडिया वाले राही से दोबारा पूछते हैं कि असली मतलब क्या है। राही खुलासा करती है कि अनुपमा की टीम ने आखिरी वक्त पर नया मेंबर जोड़ने की कोशिश की है जो नियमों के खिलाफ है। अनुपमा जवाब देती कि इसका फैसला आयोजकों का होगा। राही चुनौतीपूर्ण अंदाज में कहती है कि तुम्हें बिना लड़े ही मैदान छेड़ना पड़ेगा।
छोड़ना पड़ेगा। अनुपमा दृढ़ता से कहती है कि जब तक कोई फैसला नहीं होता हम हारे नहीं हैं। एंकर खेतान से सवाल करता है कि क्या सचमुच नियम के खिलाफ है। खेतान बड़ी चतुराई से कहता है कि टीवी शो में सिर्फ टीआरपी का नियम चलता है। डांस रानीज को हटाने से हमारी टीआरपी गिर जाएगी, इसलिए हमें उन्हें हटाया नहीं जा सकता। हमें बस माँ बेटी की लड़ाई को भड़काना है। हमारे कैमरे में हर जगह मौजूद है। इसलिए तुरंत बाद एक एंकर मंच पर आकर घोषणा करता है और माहौल में रोमांच बढ़ जाता है। फाइनल मुकाबले का माहौल अब पूरी तरह से गर्म हो चुका था। एंकर बार बार दर्शकों को यह दिलासा दिखा रहा था कि अब वह पल आने वाला है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। उसने घोषणा की अब असली जंग शुरू होगी और इस मुकाबले में तूफान उठेगा। इस बीच घर में लीला बेहद बेचैन दिखाई देती है। उसका मन अनुपमा की टीम को लेकर चिंता में डूबा हुआ है। वह बार बार बाबूजी से कहती है कि मेरा मन नहीं मान रहा है, मुझे वहां जाकर आयोजकों से बात करनी चाहिए। शायद मेरी बात वे मान ले और हमारी टीम के पक्ष कुछ निर्णय ले। बाबूजी उसे हल्के फुल्के अंदाज में समझाते हैं और चिंता न करने से क्यों कुछ नहीं होगा, भरोसा रखना ही असली ताकत है। लीला की बेचैनी देखकर बाबूजी मुस्कुराते हैं और छेड़ते हैं। तभी जिग्नेश वहां आता है और बाबूजी से उलझने लगता है। लीला तुरंत बीच में पड़ती है और माहौल को बिगड़ने नहीं देती है। राही तंज कसती है कि बाकी खेलों में लोग अपनी वजह से किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करते, लेकिन यहाँ तुम्हारी जिद से सब पर असर पड़ रहा है। अनुपमा उसे समझाती कि पर्सनल मसलों को में कंपटीशन में घसीटना ठीक नहीं है। अगर घर की बात बाहर आई तो दुनिया से तमाशा बना लेगी। लेकिन राही अपनी माँ की बेइज्जती करने से पीछे नहीं हटती। अनुपमा बेबस होकर खेतान से एक गुहार लगाती है। इस बीच माई और देवका के बीच भी कहासुनी हो जाती है। माहौल और बिगड़ने लगता है। तभी अनुपमा पलटकर कहती है कि राही की टीम में माई ने आखिरी वक्त में एक मेंबर का रिप्लेस किया था, तो अब जब उन्हें अनुमति मिल सकती है तो डांस रानीज को क्यों नहीं। आयोजक इस बात पर विचार करते हैं। अंततः अनुपमा की टीम को परफॉर्म करने का अवसर देने का फैसला लेते हैं। एक एंकर स्पष्ट शब्दों में राही से कहता है कि तुम्हारा काम डांस करना है, सामने वाली टीम में मेंबर गिनना नहीं। यह सुनकर राही और भड़क जाती है और अनुपमा की मैनिपुलेटर करने वाली ठहराती है। एंकर भी जानबूझकर राही को भड़काता है ताकि मसाला और बढ़ेगा। गुस्से में राही कहती है कि यह बेईमानी करती है और हम बहुत बुरी तरह हराएंगे। इतना कहकर वह वहां से जाने लगती है। तभी देवका उसे रोकती है और भावुक होकर कहती है कि अनुपमा को नीचे दिखाने के बजाय तुम्हें उस पर गर्व होना चाहिए। वह तुम्हारी माँ है। इस लड़ाई को दुश्मनी में मत ले जाओ, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी तुम्हें जिंदगी दोबारा मौका नहीं देती। राही कोई जवाब नहीं देती और गुस्से में चली जाती है। उधर तोसू अपने अलग ही खेल में व्यस्त है। वहाँ फोन पर सट्टा लगाने वालों से कहता है कि डांस रानीज की टीम ही जीतेगी और सब अपने पैसे उन्हीं पर लगाएंगे। सबको भरोसा दिलाता है कि अनुपमा बिल्कुल सही साबित होगी। मन ही मन तोसू सोचता है कि उसका अमीर बनने का सपना पूरा होगा। वह कल्पना करने लगता है कि बड़ी बड़ी पार्टियों में लोग उसके नाम के नारे लगाएंगे, लड़कियां उस पर नोट उड़ाएंगी और हर जगह सिर्फ उसकी ही चर्चा होगी। सपनों में खोकर वह मुस्कुराता है और कहता है कि बहुत जल्दी दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊंगा। अगली कड़ी में दर्शक देखेंगे कि आखिरकार ग्रैंड फिनाले की शुरुआत हो चुकी है। कोठारी परिवार की पूरी ताकत से राही की टीम के नारे लगते हैं। एंकर मंच पर घोषणा करता है कि यह केवल माँ बेटी के मुकाबला नहीं, एक ऐसा पल है जहाँ भी दोनों टीमों को गणपति बप्पा के स्वागत के लिए साथ मिलकर नृत्य करना होगा। मंच पर दोनों टीमों का संयुक्त डांस दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। इसी बीच एंकर और धमाका करता है और बताता है कि इस बार की प्राइज मनी 1 लाख रुपए से बढ़कर सीधे 50 लाख रुपए कर दी गई है। यह खबर सुनते ही सभी फाइनलिस्ट टीमें खुशी से उछल पड़ती हैं और दर्शक जोरदार तालियां बजाते हैं। इसी बीच बैक स्टेज एक नया मोड़ आता है। अनुपमा और राही की टीम को एक ग्रीन रूम दे दिया जाता है। जब दोनों आमने सामने आती हैं तो हैरानी और गुस्सा साफ झलकता है। राही चिल्लाकर कहती है कि आप हमारे ग्रीन रूम में क्या कर रही हो। अनुपमा कहती कि हमें कमरा दिया गया है और हम अपने नाम की तख्ती पढ़कर ही आए हैं। पाकी बीच में बोलती है कि यह हमारा कमरा है, इसके बाहर हमारी टीम का नाम लिखा है। और देवका पलटकर कहती है कि हमने भी अपनी टीम का नाम पढ़कर ही यहाँ कदम रखा है। माहौल गर्म हो जाता है। तो दोस्तों आगे क्या होता है वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री राम, राधे राधे।